हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबी बीएससी पार्ट फिजिक्स पेपर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में इसको यूजेटी भी कहते हैं। तो यूजेटी का मतलब हुआ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि का मतलब हुआ सिंगल, मतलब सिंगल जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। UJT is a three-terminal single PN junction semiconductor device. It mainly acts as a switching transistor instead of amplifying signals. UJT जो है 3 टर्मिनल वाला सिंगल पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इट मैनली एक्ट्स एज ए स्विचिंग ट्रांजिस्टर। ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर के तौर पे यूज होता है इंस्टीड ऑफ एम्पलीफाइंग सिग्नल्स। कंस्ट्रक्शन में इन UJT ओनली पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय लाइटली डोप्ड N-type silicon bar with heavily doped P-type material on one side. The ohmic contacts on either ends of the silicon bar is termed as base 1 B1 and base 2 B2 terminal, and P-type terminal is known as emitter terminal. The emitter terminal is more close to B2 than B1. UJT is also referred as double base diode. UJT को डबल बेस डायोड के तौर पर भी रिफर्ड किया जाता है। अब आते हैं इसमें। इसमें क्या होता है यूजेटी में? यूजेटी में जो होता है एन टाइप सिलिकॉन बार होता है जो कि लाइटली डोप्ड होता है, और एक छोर पे, बस एक छोर पे पी टाइप मटेरियल होता है जो कि हैवीली डोप्ड होता है। और ये जो आपका टर्मिनल निकाला गया है B1 B2, ये आपका बेस 1 टर्मिनल है, ये बेस 2 टर्मिनल हुआ। और जो पी मटेरियल जो होगा आपका एमिटर टर्मिनल, वो जो होगा B2 से अधिक क्लोज होगा B1 की तुलना में। इसलिए थोड़ा सा हम भी एमिटर को B1 से अधिक नज़दीक लिए हैं। आपको दिख रहा होगा फिगर में B2 से अधिक नज़दीक लेंगे E1 का, एमिटर E1 टर्मिनल वाला। ऑलराइट, फिगर ठीक से बनाइएगा। अब इसका symbolic representation of UJT. In symbolic representation, the arrow in the emitter points in the dissection of forward current through the junction and inclined towards B1 terminal. सबसे पहले एक सर्कुलर डिस्क लेंगे। ऑलराइट, उसमें जो है एक छोर हम अपना निकालेंगे B1 के लिए और दूसरा छोर निकालेंगे B2 के लिए। ऑलराइट, B1 B2, और तीसरे छोर में इमीटर के लिए देंगे। और इमीटर में जो है ये एरो बता रहा है कि ई से जो करंट जा रहा है B1 में जा रहा है, इसलिए ये जो है ये हम B1 की तरफ घुमा लेंगे। ऑलराइट, इस प्रकार से फिगर बनाइएगा आप, इस प्रकार से फिगर बनाइएगा। तो B1 टर्मिनल, B2 टर्मिनल और ई टर्मिनल, तो ईच टर्मिनल से करंट जो जा रहा है वो B1 में जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग सिंबल बनाएंगे। इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन द एरो इन द एमिटर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट थ्रू द जंक्शन एंड इंक्लाइंड टुवर्ड्स B1 टर्मिनल। इसे B1 की तरफ जा रहा हो। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ यूजेटी, ये हुआ मेरा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायोड एक बना लेंगे, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के एक छोर से हम निकालेंगे इमीटर टर्मिनल, और दूसरे छोर पे हम क्या करेंगे B1 और B2 कर देंगे। एक छोर पे इससे दो सिरा लेके जाएंगे, इससे एक B1 और दूसरा B2। B2 जो है RB2 से जुड़ा हुआ रहेगा और B1 जो रहेगा RB1 से जुड़ा रहेगा। ऑलराइट, इस प्रकार से आप क्या बना लीजिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ यूजेटी। सिर्फ ये वाला फिगर बनाइएगा। अब इसमें जो आता है आपका यूजेटी में दो टर्म आता है, एक तो आता है इंटर बेस रेजिस्टेंस और दूसरा आता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। हमको दोनों पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इंटर बेस रेजिस्टेंस जो है आपका, इट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिलिकॉन बार, दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन B1 and B2 व्हेन एमिटर इज ओपन, that is no voltage is applied to the emitter. It is denoted by RBB. When emitter is open, it is denoted by RBB. जो आपका टोटल करंट होगा RBB का, वो क्या होगा, RB1 और RB2 दोनों के सम के योग के सम के टोटल होगा। वेयर RB जो आपका है RB1,
वो क्या होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन एमिटर एंड बेस 1 टर्मिनल, और RB2 क्या होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन एमिटर एंड बेस 2 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या था, वो जो एमिटर वाला टर्मिनल था वो B2 से क्या था, नज़दीक था, और B1 से दूर था। तो B1 से दूर है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अधिक होगा ना। जितना अधिक दूरी पे होगा उतना अधिक रेजिस्टेंस होगा। तो क्या होगा, वो RB1 RB2 से अधिक होगा। हालांकि ये RB1 जो होता है टोटल RBB का 60% होता है, 40% ही लगभग RB2 होता है, और RB1 कितना होता है, 60% ऑफ RBB होता है। अब सेकेंड, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए लेट VBB इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन B2 एंड B1, so that B2 is biased positive relative to B1, where VE equal to 0, then voltage across RB1 is given by V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB1 बाय RB1 प्लस RB2 इंटू VBB। VBB क्या है, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन B2 एंड B1, और B2 इज क्या हो जाएगा, बाइस्ड पॉजिटिव रिलेटिव टू क्या हो जाएगा, B1, वेयर VE इक्वल टू 0। देन वोल्टेज अक्रॉस RB1 इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू RB1 बाय RB1 प्लस RB2 इंटू VBB। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा VBB, वेयर ईटा इक्वल टू क्या मान है, RB1 बाय RB1 प्लस RB2 इज नोन एज इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, एंड इट्स वैल्यू इज लेस देन यूनिटी एंड यूजुअली लाइज बिटवीन 0.5 टू 0.1। और ये आपका V1 जो है ना, V1 जो यहाँ पर RB1 के थ्रू जो वोल्टेज है उसका वैल्यू है, ऑलराइट। और ईटा जो है मेरा, ईटा को हम क्या माने हैं, RB1 बाय RB1 प्लस RB2 इज नोन एज इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, और इसका जो वैल्यू होता है 1 से कम होता है यूजुअली, ये जो बीच ये 0.5 से 0.8 के बीच रहता है। अब हम लोग आते हैं वर्किंग में। वर्किंग ऑफ यूजिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 2 केसेस। फर्स्ट केस ये, व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड एट द एमिटर, जब एमिटर में कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा, तो इन दिस केस वोल्टेज V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा VBB जो अभी हम निकाले, between emitter and B1 reverse bias the diode D, and only small leakage current IE naught follows through diode D. The device remains in non conducting state and will be switched off। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, V1 बराबर क्या होगा, NVBB होगा, कहाँ किस में, एमिटर और बेस 1 के बीच, और इसमें रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस होगा द डायोड D एंड ओनली स्मॉल लीकेज करंट। इसमें क्या होगा, सिर्फ ये रिवर्स बायस होगा और इसमें क्या होगा, उल्टा बहेगा, ऑलराइट। और इसका करंट कितना होगा, IE नोट होगा, फ्लोज थ्रू डायोड D। द डिवाइस रिमेन्स इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट, डिवाइस नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा, जिस कारण से क्या होगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। इस किस कंडीशन में, व्हेन नो वोल्टेज अप्लाइड एट द इमिटर। और ये वाला फिगर आप लोग बना लीजिएगा इसके साथ, ऑलराइट, ये वाला फिगर बनाइएगा। इसमें क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है, डायोड के थ्रू करंट बहता है, और इसमें करंट क्या होता है, IE नोट होता है। जब VI ग्राफ बनेंगे तब ये इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड, जब व्हेन ए पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड एट द एमिटर, जब एमिटर पे ये जो यहाँ पर E था इस पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा, लेट VD इक्वल टू बैरियर वोल्टेज ऑफ डायोड D, टोटल रिवर्स बायस वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसमें V1 प्लस VD हो जाएगा। V1 क्या था, ईटा VBB, और VD हम लोग क्या है यहाँ पर, बैरियर वोल्टेज ऑफ डायोड D है। फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए आपका जो V है 0.75 वोल्ट होगा। नाउ VE इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो वैल्यू, VE का वैल्यू 0 से इंक्रीज करते हैं व्हेन VE बिकम्स इक्वल टू NVBB प्लस VD। जब VE को NVBB प्लस VD के इक्वल करते हैं तो डायोड D बिकम्स फॉरवर्ड बायस, तो डायोड D से क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस करंट बहता है। The value of VE is called peak point voltage denoted by VP,
और जो VE का जो होता है, जो फॉरवर्ड वाइज बहता है, तो इसको कहते हैं हम लोग पीक पॉइंट वोल्टेज, और इसको VP से डिनोट करते हैं। और VP इक्वल टू क्या हो जाता है, NVBB प्लस VD। Now the diode starts conducting, that is holes are injected from p-type material to n-type, but these holes are swept down towards terminal B1 and emitter current starts flowing from E to B1। और इस प्रकार से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज तो इधर से निकल रहा है तो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, डायोड इधर से निकलता है और इस तरफ से बहता है। RB1 तरफ जाना चाहता है, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव करंट निकल रहा है ना, जो कि इसको क्या करता है, रिपल्स करता है, जिस कारण से जो करंट होता है वो VD से निकल के डायरेक्ट ए की ओर, बी की ओर जाता है, RB1 थ्रू। ठीक है, ये B1 की ओर जाता है। ये है आपका B2, ये वाला फिगर बनेगा इसमें। ऑलराइट, तो UJT is set to turn on when V is increased beyond VP, IE starts increasing and RB1 decreases। क्या होता है, IE इंक्रीज होता है तो RB1 क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड हिंस UJT exhibits negative resistance characteristics। It is seen here that the base B1 and the base B2 of UJT is used only for applying external voltage across it, and only terminals E and B1 are active terminals. The UJT is triggered into conduction when a positive pulse is applied at the emitter. It can be brought back to off state by applying a negative trigger pulse। तो ये देखा जाता है कि B2 क्या हो रहा है, सिर्फ एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस इट के, एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए यूज हुआ है UJT पर, एंड ओनली टर्मिनल्स E एंड B1 आर एक्टिव टर्मिनल्स। सिर्फ E और B1 ही जो एक्टिव है ना, डायोड के थ्रू निकलता है और B1 में जाता है करंट, एक्टिव है। UJT जो है ट्रिगर्ड इनटू कंडक्शन व्हेन ए पॉजिटिव पल्स इज अप्लाइड एट द इमिटर। जब हम लोग VE अप्लाई करते हैं एमिटर पे, तब ना डायोड फॉरवर्ड बायस यूज होता है, कार्य करता है। तो इट कैन बी ब्राउट बैक टू ऑफ स्टेट बाय अप्लाइंग ए नेगेटिव ट्रिगर पल्स। जब हम इस पर नेगेटिव पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले की तरह व्यवहार करेगा ये, इट कैन बी ब्राउट बैक टू ऑफ स्टेट। अब आपका VI ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UJT, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाना है इसको। तो इस तरफ आपका IE है और ये हुआ VE। तो हम लोग देखे थे कि जब जब नो करंट, नो वोल्टेज वाज यूज, व्हेन नो वोल्टेज अप्लाइड एट द इमिटर, तो क्या करंट निकल रहा था, रिवर्स बायस में IE नोट निकल रहा था। तो वही आपका IE नोट है और इस रीजन को कहा जाता है कट ऑफ रीजन। ऑलराइट, ये नेगेटिव में था, इसको कहा जाता है IE नोट, कट ऑफ रीजन कहा जाता है। ये V नोट है, और आपका जो जीरो से ओरिजिन से VD के बीच की दूरी है उसको कहा जाता है ईटा VBB। और यहाँ पर हम लोग क्या VD लगाए थे, तो हम आए थे एक पॉइंट P पे, जिसको हम लोग कहते हैं पीक वोल्टेज पॉइंट। VP को क्या था, NVBB प्लस VD। तो आपका NVBB तो यहाँ तक आएगा और VD यहाँ आगे के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर एक VP था जो कि क्या था, पीक पॉइंट वोल्टेज, और यहाँ से A से लेके B के बीच को जो डिस्टेंस है, इसको रीजन है, उसको कहा जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। VI क्या हो रहा है, I डिक्रीज हो रहा है इसमें, इस रीजन में, जिस कारण से इसको क्या कहा जा रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और आपका देखते हैं कि एक पॉइंट पे ये क्या आ जाता है, वैली पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर सबसे कम होता है। उसके बाद अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ता है। तो इस रीजन को कहा गया है सैचुरेशन रीजन। तो ये ग्राफ आप बना लीजिएगा, VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बनाना है। ऑलराइट, तो ये रहा आपका UJT। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल।